जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में। प्यारे बच्चों, हम लोग बिहार एसएससी स्पेशल तैयारी करने में लगे हुए हैं और ये जो वीडियो है ज़बरदस्त है। बिहार एसएससी स्पेशल, अगर आपका सपना है बिहार एसएससी इंटर लेवल में एक सीट कंफर्म करने का, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। और इसमें हम लोग मैथ को टारगेट कर रहे हैं। बिहार एसएससी स्पेशल पहला चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें हम लोगों ने 10 तक क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिया है, बहुत ही आसान तरीका से, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। और एक एक जो कॉन्सेप्ट है हम बेसिक से भी बता रहे हैं और आपको रैंक लाने में भी जो मेथड आपका काम करेगा, अप्रोच जो काम करेगा, उस मेथड को हम लोग को भी सीखना है, ताकि परीक्षा में जब आप सॉल्व करें सवाल को तो बिल्कुल आप 1 सेकंड 10 सेकंड में सवाल को गर्दा कर दें, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 है, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बना हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नाम से, बिहार एसएससी स्पेशल। क्लियर है? तो चलिए हम लोग पार्ट 2 में देखते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का नाम है ना। सारा का सारा जो सवाल है प्रीवियस ईयर आपका है क्वेश्चन, और एक सीट पक्का करना है आपको, ये आपका सपना है। और अगर आपका सपना है बिहार एसएससी को कंफर्म करना, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही आसान सिलेबस है। और इसमें आपको फिर से बता दें, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, कि बिहार एसएससी में आपका मैथ का सवाल जो होगा 25 नंबर का पूछा जाता है, ठीक। यदि आप 25 में 25 लाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए, और बहुत ही ज़बरदस्त है। सारा कॉन्सेप्ट हम एक एक करके बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग आज का पहला सवाल को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, केवल सवाल को समझना है, आंसर देने में आपको समय नहीं लगने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए। क्लियर है? कोई संख्या मान लीजिए x है और कोई दूसरी संख्या y है, तो कह रहा है किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% यानी y का 20% जोड़ दिया जाए, तो रिजल्ट क्या हो रहा है, तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, 50% बढ़ने का मतलब है 150% हो गया। यानी पहली संख्या x कितना हो गया, 150% हो गया, है ना। तो आगे कह रहा है तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। रेशियो पूछ रहा है, तो आप इसको सॉल्व करने का बहुत तरह का मेथड आप जानते होंगे, लेकिन आपको परीक्षा में एकदम आसान तरीका अपनाना है, ताकि आपका समय जो लगने वाला है बच जाए। क्लियर है? अब देखिए सब प्रतिशत में है, तो इसको भी क्या करेंगे, प्रतिशत में कर लेंगे। तो प्रतिशत में करने का तरीका क्या होता है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो अगर हम यहाँ पर 100% से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, 100% से मल्टीप्लाई कर दें, तो सवाल एज इट इज वही है। अब आपको देखिए साधारण तरीका से आप घटा सकते हैं। x का 100% राइट साइड में जाएगा, तो x का 150% में माइनस हो जाएगा, यानी बच जाएगा x का 50%। क्लियर है? और इधर क्या बच जाएगा, y का 20%। अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब आप x अनुपात y का मान आप ला सकते हैं। जब दो राशि आपस में बराबर है, तो अनुपात प्रकट करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का कोफिशिएंट पलट जाता है, बदल जाता है, इंटरचेंज कर देंगे। यानी 5-2 है, तो क्या हो जाएगा, 2:5। अब आपका यही आपका क्या होगा, आंसर, है ना। अब ऑप्शन में कहीं है क्या 2:5, तो कहीं नहीं है, यानी पता नहीं लगाया जा सकता, ये तो आंसर नहीं होगा, है ना। यहाँ पर सुधार लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन हो जाएगा। क्लियर है? ये वाला ऑप्शन हटा दीजिएगा, और आंसर क्या होगा, 2:5 आपका आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो जब दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है, यानी पहली संख्या को पहले लिखेंगे, दूसरी संख्या को बाद में लिखेंगे। क्लियर है? तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत आसान तरीका से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है। सारा सवाल आपको बहुत ही आसान तरीका से सीखना है, ठीक ना। और मैथ में याद नहीं करना है, रटना नहीं है, एक एक सवाल केवल कॉन्सेप्ट से आप सीख जाइएगा, ठीक है। सवाल कह रहा है कि 3 कार की गति का अनुपात, गति मतलब होता है स्पीड। 3 कार मान लीजिए A, B और C, 3 कार है, और इनके स्पीड का रेशियो दिया हुआ है कितना, 2:3:4 दिया हुआ। क्लियर है?
आगे कह रहा है कि उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में। अब देखिए यहाँ पर जो दूरी यानी डिस्टेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। समान दूरी मतलब कांस्टेंट है ना। तो समय का अनुपात कितना होगा। अब आपको टाइम का रेशियो बताना है, तो याद रखिएगा, यहाँ से एक नोट आप कर लीजिए। मेरे साथ बैठे हैं तो पेन कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, ठीक ना, ताकि आपको मेन पॉइंट नोट करते जाइए और वो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। जब भी याद रखिएगा दूरी समान हो यानी कांस्टेंट हो, तो क्या करते हैं, स्पीड जो होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। क्लियर है, उल्टा व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, ठीक ना। जब समान दूरी होगा तो चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल हो जाएगा। तो देखिए स्पीड दिया हुआ है तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी समय क्या हो जाएगा, 1/2, 1/3, 1/4। अब आप रेशियो अगर जानते हैं तो अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम आप बताइए, 12 होगा। अब नीचे वाले को 12 कीजिए, यानी हर को 12 करना है, तो 2 में कितना से गुना करेंगे कि 12 होगा, 6 से, तो 6 एकम 6। यहाँ पर देखिए 3 में कितना से गुना करेंगे, 4 से, तो 4 एकम 4 और ये 3 हो जाएगा। तो यही आपका क्या होगा, समय का रेशियो होगा। अब देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है, 6:4:3, 6:4:3 डी में है, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब देखिए 12 नंबर को हम लोग डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, है ना। ये तो अप्रोच हमने आपको बताया था। सेकंड मेथड हमको परीक्षा में कैसे बनाना है इसको, ठीक ना। तो परीक्षा में जब भी याद रखिएगा दिया रहे कि समान दूरी तय करने में, तो दूरी अगर कांस्टेंट होगा तो याद रखिएगा समय का उल्टा चाल होगा, चाल का उल्टा समय होगा। क्लियर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो आप डायरेक्ट सोच लीजिए कि 2, 3 और 4 दिया हुआ है स्पीड का रेशियो, तो आप टाइम का रेशियो डायरेक्ट उल्टा के सोचिए। तो आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट 2, 3, 4 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होता है। अब इसको 12 बनाइए तो 6 से गुना हो जाएगा, ठीक ना। इसको 12 बनाइए 4 से गुना, इसको 12 बनाइए 3 से गुना। इस बार लिखे हैं, जब आप प्रैक्टिस में हो जाइएगा तो डायरेक्ट ऑनलाइन का जवाब ऑनलाइन में दीजिएगा, लिखना ही नहीं है। अब देख लीजिए ऑप्शन क्या आ रहा है, 6:4:3, डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, A/D निकालना है, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशियो निकालना है। तो जब भी फर्स्ट और लास्ट पूछे तो आपको क्या करना है, सभी का फर्स्ट टर्म आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा, A का मान निकालने के लिए 2 × 4 × 6। क्लियर है। और अंतिम टर्म निकालना है D, तो सभी का अंतिम टर्म को आपस में गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 × 7 हो गया आपका। अब जो कटता है कॉमन है, काट दीजिए, 3 दूनी 6 है ना। अब तो कोई कटेगा नहीं, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 और 7 बचे 35। अब देखिए कहाँ है, 16:35, तो ऑप्शन नंबर 16:35 यहाँ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय और बचत, तो एक आय है, बचत है, तो खर्च भी हम लोग यहाँ लिख लें क्योंकि आगे काम आएगा। आय और बचत का रेशियो दिया है 7:5। तो आप बताइए कि अगर कोई व्यक्ति 7 रुपये कमाता है, सेविंग करता है 5 का, तो खर्च कितना करता होगा, 2 रुपया का। कोई दिक्कत। अब ये अनुपात हमारा आ गया इनकम, सेविंग और एक्सपेंसेज के बीच में। आगे क्या कह रहा है कि यदि वह वार्षिक 72,000 रुपया खर्च करता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने का ज़रूरत है। ये 72,000 ऊपर रखे हैं और ये क्या है, वार्षिक खर्च है, लेकिन ये दिया हुआ है क्या है, मासिक में है, माह है ना, एक माह में, यानी मासिक दिया हुआ है। और आपका प्रश्न भी कहाँ से पूछ रहा है, मासिक से पूछ रहा है ना, यानी मंथली में कन्वर्ट कर देना है। तो एक साल में कोई 72,000 खर्च करता है, तो एक महीना में कितना खर्च करेगा, 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो एक महीना का ये खर्च आ गया। और आप देखिए खर्च अनुपात में कितना है, जो अनुपात में होगा उसको कहाँ रखते हैं, नीचे, है ना, खर्च का तुलना खर्च से। अब कह रहा है
कि मासिक आय, तो बताइए मासिक आय क्या होगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यूनिट को पहले सेम करना होगा, मासिक में पूछा जा रहा है तो सभी को मासिक में बनाना होगा। क्लियर है। तो ये वार्षिक दिया हुआ था 72,000, तो 12 से डिवाइड किए तो ये क्या हो गया, एक मंथ का आपका खर्च आ गया। तो सवाल जो कहता है, क्वेश्चन जो कहता है उसको ऊपर रखते हैं, और जो हम कहते हैं अनुपात में ये नीचे। तो खर्च का तुलना खर्च से, और आय निकालना है 7 से मल्टीप्लाई। देखिए आपका सवाल का आंसर आ गया। अब इसको क्या करना है, काट दीजिए। तो बरछक 72, 3 दूनी 6, यानी 7 गुने 3 कितना हो जाएगा, 21, और 3 गो 0, यानी 21,000 आपका क्या होगा, मासिक आय होगा। ऑप्शन में है क्या, तो देखिए 21,000 पहले में बैठा हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि 20 पैसे एवं 25 पैसे के कुल 324 सिक्के 71 रुपये के होते हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न मानते हैं ना। ये गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न है, यानी गाय की संख्या पूछेगा तो सभी को मुर्गा में कन्वर्ट कर देंगे, अब मुर्गा पूछेगा तो सभी को गाय में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, ये सवाल के माध्यम से हम लोग सीखते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट सोचना है कि हाँ आपके पास 324 सिक्का है। कितना सिक्का है, 324 सिक्का है, और इसमें कुछ सिक्का जो है 20 पैसा का है और कुछ सिक्का जो है 25 पैसा का है। अब आप देखिए कि इन दोनों में क्या पूछा जा रहा है। कोई भी वस्तु को, कोई भी संख्या को अगर 2 भाग में बांटा जाता है, और पहला भाग पूछेगा तो सभी को दूसरा भाग में बदल देंगे, और दूसरा भाग पूछेगा तो सभी को पहला भाग में बदल देंगे, ठीक ना। तो अब देखिए आपके सवाल में क्या पूछा जा रहा है। तो सवाल में पूछा जा रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो सभी को हम क्या कर देंगे, 20 पैसा में कन्वर्ट कर देंगे। यानी आपके पास 324 जो सिक्का है, मानकर चलते हैं कि सभी का सभी क्या है, 20 पैसा का सिक्का है। तो आपके पास टोटल पैसा कितना आ गया, 324 सिक्का, और प्रत्येक सिक्के का वैल्यू क्या है, 20। तो 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कितना पैसा आपके पास हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, अब 32 दूनी 64, यानी 6480 पैसा आपके पास है। लेकिन सवाल कह रहा है कि कितना रुपया आपके पास है, 71 रुपया है। अब 71 रुपया यूनिट को सेम करेंगे तो 71 रुपया को अगर हम पैसा में बदलेंगे तो 7100 पैसा हो गया, और हमारे अनुसार कितना पैसा हो गया, 6480। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस लीजिएगा तो ये हो गया 20 और ये हो गया 6, यानी 620 का अंतर आ गया। अब क्या करेंगे, अंतर को इन दोनों का अंतर से डिवाइड कर देंगे। अब बताइए 20 पैसा और 25 पैसा में अंतर कितना पैसा का है, 5 पैसा का है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो 12 पचे 60 और 5 चौका 20, यानी 124 सिक्का है। किसका, 25 पैसा का सिक्का कितना है, 124। और आंसर में है क्या, ऑप्शन में, तो 124 सी इज़ द राइट आंसर। यानी 20 पैसा का सिक्का में बदल लिए तो हमारा किसका वैल्यू आ गया, 25 पैसा का सिक्का आ गया। कितना हो गया आंसर आपका, 124। अब बस ऑप्शन में देखिए 124 कहाँ है, सी, तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। बहुत आसान तरीका आपको लग रहा होगा, और एक एक कॉन्सेप्ट आप है ना इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। कह रहा है कमला और सुषमा की वर्तमान आयु में अनुपात कितना है, 4:5। एक कमला है और एक सुषमा है, और दोनों की वर्तमान आयु में जो अनुपात है क्या है, 4:5 है। क्लियर है। आगे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद का रिलेशन दिया है, उनकी आयु में अनुपात कितना हो जाता है, 8:9। आगे क्या कह रहा है कि कमला की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल है। क्या करेंगे, अंतर, समान अंतर पर आधारित प्रश्न है तो अंतर को सेम करेंगे। हमारा अंतर कितना का है सवाल में, तो वर्तमान से 5 साल बाद जाइएगा तो अंतर कितने का आएगा, 5 का आएगा, ऊपर रख देंगे। और रेशियो में अंतर देखते हैं तो रेशियो में देखिए यहाँ अंतर 4 का है और यहाँ भी अंतर कितने का, 4 का। तो ऑलरेडी अंतर समान कर दिया है, तो हम क्या बोलेंगे, अंतर कितने का है, 4 का है। तो देखिए अंतर ऑलरेडी पहले से सेम है ना। 9 और 5 में अंतर 4 का, 8 और 4 में अंतर 4 का, तो अंतर सेम है, तो सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। अगर आपको एज में प्रॉब्लम होगा, ये जो क्वेश्चन है रेशियो रिलेटेड है लेकिन एज का सवाल है, तो अगर आपको दिक्कत होगा तो हम आर एस अग्रवाल का भी सीरीज एज का बता रहे हैं, तो उसमें जाइएगा, इस तरह का सवाल आपको बहुत सारा मिल जाएगा, तो
तो उसमें रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक ना। फिलहाल अभी देखिए यहाँ पर अंतर दिया है वर्तमान से 5 में, साल बाद में कितना 5 साल का, और अनुपात में अंतर कितना है 4 का। क्या पूछ रहा है कमला की वर्तमान आयु, तो कमला की वर्तमान आयु कितना है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कमला का वर्तमान आयु आ जाएगा। क्लियर है। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा 5 वर्ष। तो कमला की वर्तमान आयु कितना है 5 वर्ष। ऑप्शन में है क्या, सी इज द राइट आंसर। देखिए 5 वर्ष है, तो कमला की वर्तमान आयु कितना हो गया 5 वर्ष। आइए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान सवाल है, डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, ठीक ना। सवाल कह रहा है कि 68,000 रुपये को ए, बी और सी में, 3 लोग हैं ए, बी और सी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक ना। सबसे बड़ा और सबसे छोटे भागों में अंतर ज्ञात करें। तो कोई बात नहीं है, बहुत आसान सवाल है। आइए देखते हैं। जब भी अनुपात फ्रैक्शन में हो तो क्या करेंगे, हर वाला का एलसीएम लेते हैं। तो बताइए आप 2, 4 और 16 का एलसीएम क्या होगा 16। अब 16 बनाने के लिए 2 में कितना से गुना 8 से, तो 8 एकम 8। इसको 16 बनाने के लिए 4 से गुना, तो 4 एकम 4। ये 16 तो ऑलरेडी है, यानी 1 से गुना, तो 5 एकम 5। और अनुपात आपका सही हम कर लिए पहले, उसके बाद आप जो दिया है उसका तुलना हम उससे करेंगे, और जो निकालना है उसको बगल में गुना कर देंगे, ठीक ना। तो टोटल कितना रुपया दिया हुआ है 68,000 रुपया दिया हुआ है। और हम कहेंगे कितना टोटल, तो 8, 4, 12, 5, 17। टोटल का तुलना टोटल से कर दिए। और क्या निकालना है, सबसे बड़ा और सबसे छोटे भागों में अंतर। तो सबसे बड़ा अनुपात में कौन है 8 है, और सबसे छोटा अनुपात में क्या है 4 है। इन दोनों में अंतर कितने का है 4 से। अब इसको काटिए, 17 से 4 बार में कट जाएगा, तो 4 चौका 16 और 3 गो 0, यानी डिफरेंस कितना है सबसे बड़ा और सबसे छोटा में 16,000 का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए ऑप्शन डी में 16,000 बैठा हुआ है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। कोई तकलीफ होगा तो कमेंट्स में ज़रूर आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक। हमें विश्वास है कि आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। सब एकदम प्रीवियस पेपर है, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं लिया गया है। सब प्रीवियस पेपर बिहार एसएससी स्पेशल में पूछा गया है। और ये किसी भी प्रकार का, अगर आप रेलवे का भी तैयारी करते हैं, बैंक का भी तैयारी करते हैं, एसएससी का भी तैयारी करते हैं, तो सभी के लिए ज़रूरी है ना। सभी में आपको काम देगा। लेकिन स्पेशली हम अभी किसका तैयारी करवा रहे हैं, बिहार स्पेशल, बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो भी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, उसी में हम रेशियो टॉपिक से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो इसको एकदम आराम से पढ़िए और एक एक सवाल को समझने का प्रयास कीजिए और खुद से बनाइए, ठीक ना। एक सीट एकदम पक्का करना है, ये हमें विश्वास है। और आप खूब मेहनत कीजिए। आपके पास समय अब ज़्यादा नहीं है, इलेक्शन के बाद आपका पेपर कंडक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो यानी 3 से 4 महीना आपके पास समय है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, 3 कारों की चालों का अनुपात 3:4:5 है। एक समान दूरी तय कर। देखिए इसी तरह का सवाल हम लोग पहले भी किए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए दिख गया सवाल, है ना, मैथ दिखता है। अगर आप 2, 4, 5 बार इस तरह का सवाल बना लीजिएगा तो आपको कहीं भी ये दिखेगा, आप समझ जाइएगा कि वही तरह का प्रश्न है, ठीक ना। तो देखिए समान दूरी तय करने में, तो जब भी दूरी समान हो तो चाल का उल्टा समय होता है और समय का उल्टा चाल होता है, एकदम याद रखिएगा। तो चाल का रेशियो दिया है, तो किसका रेशियो पूछ रहा है, समय का, यानी टाइम का। तो टाइम क्या होगा, उल्टा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो 3, 4, 5 आपको बताए थे डायरेक्ट कैसे बनाना है ना। 3, 4, 5 का एलसीएम ले लीजिए, तो 3, 4, 5 का एलसीएम 60 होता है। अब 3 को 60 बनाने के लिए कितना से गुना कीजिएगा, 20 से, ठीक ना। 4 को 60 बनाना है तो 15 चौका 60, और 5 को 60 बनाना है तो 12 पचे 60। और ये जो अनुपात आएगा किसका आ गया, टाइम का। अब देख लीजिए 20, 15 और 12 कहाँ है, तो 20, 15, 12, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एकदम टाइम नहीं लगेगा। पहले वाला सवाल हम लोग कर चुके हैं, उसमें दोनों तरह से मेथड बता चुके हैं। यहाँ आपको डायरेक्ट परीक्षा में कैसे करना है ना, एक होता है बेसिक अप्रोच, एक होता है आपका रैंक दिलाएगा। तो इस तरह का अप्रोच रखिएगा तो आप ऑनलाइन डायरेक्ट आंसर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो 20:15:12 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। केवल ध्यान क्या देना है कि दूरी समान है तो चाल उल्टा होता है समय का और समय उल्टा होता है चाल का। तो उल्टा कर दिए रेशियो को, तो आपका आंसर आ गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 19 जो है एज से रिलेटेड सवाल है ना। कह रहा ए और बी के वर्तमान आयु, ए है और ये बी है और इन दोनों के बीच में वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना, 5:4। ठीक है। आगे कह रहा 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले इनके बीच अनुपात कितना है, 4:3 है। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल है। अंतर हमारा जो निश्चित होता है कहाँ होता है, वर्तमान से 2 साल पहले। अंतर कितने का, 2 साल का। क्लियर है। और अब देखिए अनुपात में अंतर कितने का है, तो 5 से 4 हो गया अंतर 1 का, 4 से 3 हो गया अंतर 1 का। तो अंतर खुद समान है ना, बराबर है दोनों जगह। तो हम कहेंगे कितना का अंतर, 1 का। और अब क्या बोल रहा है कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ए की वर्तमान आयु कितना है, 5 है। तो 5 से गुना कर दीजिए, यानी 5 दूनी 10 वर्ष। और ये देखिए आपका सवाल का आंसर आ गया 10 वर्ष। और ये किसका उम्र हो गया, ए का वर्तमान में। और यही आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए ऑप्शन में कहीं है क्या, 10 वर्ष, तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 20 को देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि चांदी पानी से 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इसका एक मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए चांदी में किस अनुपात में तांबा मिलाया जाए कि पानी से यह 15 गुना भारी हो। देखिए बहुत ही आसान तरीका है इस सवाल को बनाने का, और बहुत भी सवाल है। बहुत तरह के परीक्षा में ये सवाल आ चुका है, इसलिए इसको आसानी से बनाने के लिए आप कौन सा मेथड हम लोग अपनाएंगे, एलिगेशन, है ना। आगे चलकर एलिगेशन एक चैप्टर भी आपको पढ़ना है, तो एलिगेशन मेथड को अपनाएंगे। क्योंकि तीनों ही जगह पर हमको तुलना किससे हो रहा है, पानी से। एक जगह क्या है आपका, चांदी है, और एक जगह क्या है आपका, तांबा है। और देखिए सभी जगह पानी से ही तुलना हो रहा है। तो यहाँ पानी से कितना गुना है, 19 गुना लिख देंगे। तांबा पानी से कितना है, 9 गुना लिख देंगे। और मिश्रण जब मिलाते हैं दोनों को, तो पानी से कितना गुना कह रहा है, 15 गुना। इसको हम लोग बीच में रख देंगे। मिश्रण को हमेशा याद रखिएगा, कहाँ रखते हैं, बीच में। क्लियर है। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है कि जो मिश्रण का वैल्यू होगा 1 से छोटा होगा और दूसरे वाले से बड़ा होगा। अब इन दोनों का अंतर लिख देंगे, है ना। तो 19 और 15 में अंतर कितना का है, 4 का। और यहाँ पर अंतर कितने का है, 6 का। क्लियर। अब काट दीजिए इसको, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी 3:2 आपका राइट आंसर है। कहीं है क्या, 3:2, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान मेथड से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। आप क्या कीजिएगा, इसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो हम लोग रेशियो में बिहार एसएससी स्पेशल में हम लोग 20 तक क्वेश्चन कर लिए। अगले वीडियो में हम अगला 10 क्वेश्चन और बहुत अच्छा सवाल लेकर आएंगे, और एक एक सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथ हमारा कोशिश है कि आपका परीक्षा 2 से 3 महीना में, 4 महीना में हो जाएगा। तब तक हम मैथ और रीजनिंग आपका पूरा कंप्लीट करवाने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो इसको थोड़ा आप शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। जो भी ज़रूरत वाले लोग हैं जिनको बिहार एसएससी का फॉर्म भर दिए हैं, उन तक पहुंचाने का आपका जिम्मा है जी। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक जो है हम लोग को मोटिवेट करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू।